विकास। एकता प्रेम से होती, एकता अपनेपन से होती, एकता निस्वार्थ भाव से होती। संघ प्रमुख ने कहा, एकता का आधार राष्ट्रवाद और पूर्वजों का गौरव होना चाहिए। एकता की आधार भूमि अपनी मातृभूमि, अपनी ये परंपरा संस्कृति और हमारे समान पूर्वज, उनका गौरव। भागवत बोले, हिंदू मुस्लिम संघर्ष का एकमात्र समाधान संवाद है, न कि विसंवाद। बाकी हमारे यहाँ सब स्वतंत्रता है, कुछ नहीं बदलना पड़ता है। मॉब लिंचिंग मामले पर संघ प्रमुख की खरी, ऐसे लोग हिंदुत्व के खिलाफ। लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। भागवत बोले, हम एक लोकतंत्र में हैं, यहाँ हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है, इनको जोड़ना क्या, ये जुड़े हुए हैं। संघ प्रमुख का बयान, यहाँ केवल भारतीयों का वर्चस्व हो सकता है। हम हिंदू कहते हैं, आपको नहीं कहना, मत कहो, भारतीय कहो। नाम का, शब्दों का झगड़ा छोड़ो, भावना समझो। उसके आधार पर इस देश को विश्वगुरु बनाना ये दुनिया की आवश्यकता है, नहीं तो दुनिया नहीं बचेगी। हम सब एक हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। तो सद्भावना का पिटारा खुलते एक तरफ स्वागत खड़ा होता है, तो दूसरी तरफ आलोचनाओं का या व्यंग्य से भरे हुए बयानों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। मोहन भागवत का जो बयान आया उसको लेकर भी कुछ इसी तरह सियासत बाहें पसारे खड़ी हो गई। डीएनए की एकता वाले इस बयान को सियासत की अनेकता से दो चार होना पड़ रहा है। ओवैसी उनको लिंचिंग याद दिला रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने ये नसीहत हिंदूवादी संगठनों और केंद्र सरकार तक पहुंचाने की उम्मीद की है। एनसीपी कह रही है कि अगर संघ का हृदय बदल रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। तो बयान पर हुए पलटवार या फिर तंज में घोलकर किया गया स्वागत ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस तरह के बयानों में भी कोई सियासी नफा नुकसान का गणित है। क्या संघ का बयान राजनीतिक लाभ की मंशा से हो सकता है? क्या इस तरह का कोई खतरा भांपकर ये प्रतिक्रियाएं इस बयान पर आई हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि दरार पाटने के लिए दिए जाने वाले बयान दरार को और चौड़ा करने वाले कैसे बन जाते हैं या बना दिए जाते हैं। आज इस पर बहस होगी इन सवालों के जरिए कि एकता पर सियासत की अनेकता क्या कहती है। सब एक ही हैं तो फिर याद क्यों दिलाना पड़ रहा है? और सद्भावना दिखाने वाले सियासत कर रहे हैं या तंज कसने वाले? स्टूडियो में मेरे साथ पंडित पवन पुजारी हैं, सैयद असगर अली साहब हैं, नायब काजी हैं आप, मुकेश पारिक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। इस बहस में बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। असगर अली साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। ये जो बयान है जिसको लेकर चर्चा छिड़ी हुई है, जिसको लेकर ये बहस अभी शुरू हो रही है, इस बयान का स्वागत करते हैं या इस पर आई हुई प्रतिक्रियाओं का? सबसे पहले तो मोहन भागवत जी का ये जो बयान आया है इसका हम स्वागत करते हैं। यह उसी कड़ी की तरफ पहला कदम है जिसकी तरफ इस्लाम बुलाता रहा है और आम तौर पर उसकी मान्यताओं के अकॉर्डिंग है। कुरान में भी इस बात को कहा गया, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक ही इंसान से पैदा किया है, फिर उसी के जोड़े बना दिए ताकि तुम्हें मुत्तकी पहचान सके कि कौन है तकवा परायणता वाले। नंबर एक, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये यकायक जो हृदय परिवर्तन हुआ है, तो क्या जो संघ का जो मूल स्थापना करने का जो
परिदृश्य था, जो हिंदुत्व के वारिस आरएसएस अपने आप को मानती है, और डॉक्टर सावरकर, वीर सावरकर का भी जो सपना था, उसके बाद डॉक्टर सावरकर ने इस बात को रखा था कि आरएसएस जो है वो द्वीप राष्ट्र के जो मामला है उसको सपोर्ट करती है और उसी को लेकर आगे चलेगी। तो क्या अब ये उसका ऐलान कर देंगे कि हम इस बात को नहीं मानते, या फिर ये क्षणिक बात है? क्योंकि बातें बहुत होती हैं लेकिन वो धरातल पर नहीं आ पाती। तो ये इसमें संदेह हम देखते हैं, क्योंकि इस बात को जब हिंदू महासभा का जब 19वां अधिवेशन था 1937 के अंदर, उस बात को यहाँ पर डॉक्टर हेडगोवर के जरिए रख दिया गया था कि सावरकर जी के विचार ये हैं कि वो हिंदुत्व को लेकर आगे चलेंगे और उसके अंदर मुसलमान बल्कि ईसाई और कम्युनिस्ट तक उसके अंदर नहीं आते हैं। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि पहले ऐलान करेंगे इस बात का कि भाई हमने उससे तौबा कर लिए, उससे हम पलट आए हैं, अब हम इस पर आगे एक बात बताइए, स्पेसिफिक बात बताइए, कौन से विचार से तौबा कर लिए? कौन सा विचार था जो आरएसएस ने ऐलानिया तौर पर सबके सामने, सावरकर को छोड़ दीजिए, किसी विशेष की बात छोड़िए, वो विचार संघ ने जो विचार औपचारिक तौर पर रखा सबके बीच में कि हम इस विचार को लेकर चल रहे हैं, और उस विचार से हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है, ये विचार अलग है। इन दोनों को स्पेसिफिक बता दीजिए, वो कौन सा विचार? इसका मैं बताऊं आपको कि संघ की स्थापना का जो विचार है वो यही था कि उस हिंदुत्वता के अंदर जो हिंदुत्व राष्ट्र है, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए कि हिंदू जो है वो बड़ा सहिष्णु है, वो बहुत उदारवादी है, लेकिन हिंदुत्व जो है ये बहुत क्रूर है और ये बिल्कुल अलग चेहरा है। इन्होंने आरएसएस ने हिंदुत्व को लेकर ही आगे बढ़ाया, जिसके अंदर मुसलमान की कोई जगह नहीं थी, बल्कि मैं साफ कह रहा हूँ कि ईसाई की भी जगह नहीं थी और कम्युनिस्टों की भी जगह नहीं थी। इसी बात को लेकर आगे चले और बाकायदा इस बात को वो कहते रहे, बल्कि हिटलर की विचारधारा को लेकर आगे चले। इनकी पुस्तकों में सब मिल जाएगा ये सारी चीज़, और बिल्कुल लिखित में मौजूद है ये बात। और बल्कि मैं आपको एक चीज़ और आगे बढ़कर बता दूं, 1942 के अंदर जब यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर सारा दमन चक्र चल रहा था और उसके ऊपर प्रतिबंध थे, तब यही आरएसएस, हिंदू महासभा उस वक्त थी और मुस्लिम लीग के साथ प्रांतीय सरकारें बना रही थी। जो मुस्लिम लीग का सबको मालूम है कि द्वीप राष्ट्र का उनका वो था, पॉलिसी वो थी, उसी पॉलिसी को लेकर आगे चले। फिर इन्होंने ये बात कही थी कि हम चूंकि राजनीतिक परिदृश्य में इसको देखते हैं तो ये जरूरी है कि इस वक्त हम इनके साथ हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो पटल पर मौजूद है। असल में क्या है कि ये बहस देखिए इतनी व्यापक हो सकती है कि आप और मैं दिन रात बहस करते रहें, हम सब बैठ करके बहस करते रहें और कई सालों तक करते रहें तो भी इसका अंत नहीं। हमको इसका जो जिस पहलू पर आज बात हो रही है उस पहलू पर बात करनी चाहिए। आपने कहा आपने कहा कि मुसलमानों का और हिंदुओं का डीएनए एक है। ये बात इसलिए हजम नहीं होती, या होती है तो बड़ी मुश्किल से होती है, और हम स्वागत करते हैं तो एक लेकिन के साथ स्वागत करते हैं, वो इसलिए चूंकि आरएसएस का एजेंडा तो हिंदू राष्ट्र बनाने का है। ये आपने कहा। मुकेश पारिक साहब, आरएसएस का एजेंडा हिंदू राष्ट्र बनाने का है तो फिर डीएनए एक और दोनों एक, ये कैसे संभव है? ये सवाल है असगर अली साहब का। देखिए मैं एक मिनट सवाल मुकेश पारिक से किया। एजेंडे की बात कर रहे हैं, संघ का कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। संघ का जो मूल काम है वो राष्ट्र हित में सामाजिक कार्य करने का काम है, और वो उसको निरंतर बहुत बखूबी से और अपनी जिम्मेवारी समझते हुए निभा रहे हैं। आज चाहे देश में किसी प्रकार की आपदा हो, चाहे देश में और किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है कि जो हर काम में, चाहे जनता की सेवा का काम हो और चाहे देश हित का कोई काम हो, उसमें अग्रणी रहता है। देखिए, एक ये बात कई लोगों को ये स्पष्ट नहीं है, अभी जो बात हो रही थी, संघ का कहीं भी राजनीति से कोई सीधा लेना देना कुछ नहीं है। संघ का काम है कि राष्ट्र के लिए क्या अच्छा है, और मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो संगठन है हमारा, वो हमारा लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग एक साथ रहें, और हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है। ये एक बहुत ही अच्छी बात कही, और ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक उनका जो वक्तव्य है अपने आप में सभी धर्मों के लोगों को जोड़ने के लिए एक बहुत अच्छा उन्होंने ये बात कही है। और एक बात उन्होंने और कही, उस बात का स्वागत होना चाहिए कि वो ऐसे किसी हिंदू का समर्थन नहीं करते कि जो इन बातों में लिप्त हो, कि चाहे वो मॉब लिंचिंग की बात हो या चाहे वो ये कहता हो कि मुसलमान इस देश में नहीं रहेंगे या मुसलमानों को इस देश छोड़ना पड़ेगा, वो इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। जब उन्होंने सारी चीजें जब ये स्पष्ट कर दी है तो ये कहीं भी ये कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि संघ का हिडन एजेंडा क्या है, संघ क्या है। संघ सिर्फ और सिर्फ
राष्ट्र हित में सामाजिक कार्य करता है, समाज की सेवा करता है और इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों का, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति है, उस सब धर्म के व्यक्तियों की सेवा के लिए तत्पर रहता है। और देश में जब जब विपदा आई है, आपदा आई है, संघ के स्वयंसेवकों ने आगे बढ़कर काम किया है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी आऊंगा आपके पास, अस्कर अली साहब वापस आऊंगा। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, मुकेश पारिक ने अभी इस बात का और अपने तरीके से टीका की, इस बात की जो संघ प्रमुख ने कहा उसको लेकर। इस बात का स्वागत भी हुआ है, तो एक व्यंग्यात्मक तरीके से स्वागत हुआ है, बहुत अच्छी बात है। मतलब जब तक ऐसा बोल नहीं रहे थे तब तक इस बात की शिकायत थी कि ये तो बोलते ही नहीं और इस तरह की बात कभी नहीं बोलते हैं, जब भी बोलते हैं तब भी विघटन की बात ही बोलते हैं। और जब बोला गया तो उसमें फिर ये है कि अच्छा है बोल तो दिया, लेकिन ऊपर तक तो बात पहुँचाओ, उन लोगों को तो कहो। देखिए जेपी जी, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल जेपी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी तो विचारधारा हमेशा से ये रही है कि हिंद देश के सभी निवासी एक जन हैं, चाहे वेश भाषा अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज आने वाले जो स्टेट्स के चुनाव है, चाहे गुजरात हो, गुजरात के अलावा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, यहाँ पे इन चुनावों की आहट के मध्य मोहन भागवत जी का ये जो बयान है ये थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि आज तक तो ऐसी कभी बात उन्होंने ना तो कही ना सुनी। और अच्छा होगा अगर ये बात आगे तक जाए, जहाँ पे प्रधानमंत्री हमारे देश में लोगों के, हमारे ही देश के लोगों के, लेकिन आपने अभी जो कहा ना चुनाव का, एक मिनट, इस पर मेरी एक टिप्पणी है एक पत्रकार के तौर पर। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अच्छी तरह पता है कि उसको एक मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, ये वो गिनकर ही नहीं चलते। अपनी जो काउंटिंग होती है ना, इनका जो पहले लगाते हैं एस्टिमेट कहाँ से कितने कितने वोट मिलेंगे, इनको पता है। और इनको ये पता है कि ऐसा बोलने से इनकी वोट बैंक जो पहले से सेटल्ड वोट बैंक है वो और टूट सकता है। तो मुझे ये तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये किसी राजनीतिक चातुर्य का प्रदर्शन करते हुए ऐसी कोई बात कही गई है संघ के द्वारा भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए। अब आप अपनी बात आगे बोलिए। स्वर्णिम जी। ठीक है जेपी जी, जो बात आपने कही इसका भी मैं जवाब देता हूँ। चूंकि मैंने ये अगर वाक्य बोला है तो किसी कारण से बोला है। और आप सबसे बड़ी बात देखें, जो मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी भी अगर हमारे देश के नागरिकों की में विभेद कर सकते हैं, कपड़ों के आधार पर उनका धर्म बता सकते हैं, तो ये एक मैसेज जाना चाहिए और इस बात की मांग करना कोई गलत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब चुनाव आ रहे हैं और इस तरह की ये बातें आई हैं, तो निश्चित रूप से राजनीतिक बात तो होगी। ऐसी स्थिति में जब ये देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है, कोई चुनाव ऐसा नहीं होता जिसमें संघ के कार्यकर्ता या संघ के पदाधिकारी चुनाव संचालन नहीं करते, वोट नहीं मांगते हो। ये हम सब ने देखा। ये कहना कि सिर्फ सांस्कृतिक संगठन है, ये गलत है। सबको पता है कि वोट मांगने भी जाते हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो इस तरह के काम पहले भी किए हैं। आपको अगर याद होगा तो इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सिर्फ अपने एक दायरे को तोड़ने के लिए, जिस सीमित दायरे में बंध गए थे, वो पाकिस्तान जाकर के जिन्ना की मजार पर भी मत्था झुकाए थे। तो ये कहना कि आज चुनाव की आहट के जो चुनाव के समय, मैंने आपको ये बात इसीलिए कही कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो दशा हुई और उनकी जो दशा हुई पार्टी में, वो सब हमको पता है किस तरह से कहाँ घटनाक्रम चला गया। खैर, मैं वापस आता हूँ आपके पास स्वर्णिम जी। असगर अली साहब, आपने अभी कहा कि हिंदू बहुत अच्छे हैं, हिंदुत्व से समस्या है। हिंदुत्व का मतलब सुनिए, हिंदुत्व का मतलब लिंचिंग, हिंदुत्व का मतलब अल्पसंख्यकों के मन में बैठा दिया गया डर, हिंदुत्व का मतलब वो सारी चीज़ें जो हिंदुत्व का उग्र चेहरा बनकर मुसलमानों को कहीं ना कहीं खतरे जैसी लगती हैं। यही है ना, यही है ना मतलब। तो आप मुझे बताइए, एक मिनट सवाल तो पूरा कर लेंगे, अपनी बात बोलिएगा। मेरे लफ्ज नहीं, अब हाँ, आपके लफ्ज नहीं है, लेकिन आपने जो कहा तो मुझे समझा दीजिए, आपके लफ्ज में समझा दीजिए। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व क्या है? मैंने मेरा बात कही। हाँ बताइए। पहली चीज तो आप ये समझे कि आरएसएस तमाम हिंदुओं का लीडर नहीं है और तमाम हिंदू, मेरी बात समझ लीजिए। आप तो हिंदुत्व समझा दीजिए ना मुझे। हिंदू ठीक है, हिंदुत्व गलत है, हिंदुत्व क्या है वो समझा दीजिए। मैं वहीं आ रहा हूँ कि आरएसएस तमाम हिंदुओं को लीडर नहीं है, वो उनको लीड नहीं करता है। यही वजह है कि यहाँ पर सहिष्णु हिंदू मौजूद है, जो कि खुद ही आगे होकर उनकी किसी भी बात का विरोध करता है। यही वजह है कि इनके अंदर के लोगों ने भी मोहन भागवत सर का इसी बयान का विरोध भी किया है, मुसलमानों से ज्यादा। समझने की बात है। आपने भी उसको कहा कि वो क्यों इस तरह कहेंगे, लेकिन क्या राजनीतिक पटल पर क्या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नहीं है? जिस मंच से मोहन भागवत जी ने बयान दिया वो तो मुस्लिम मंच ही है ना। क्या मुस्लिम उसके अंदर नहीं है?
तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि आरएसएस की अपनी एक आइडियोलॉजी है जिसको लेकर वो चलती है और उनकी फ्रंट लाइन जो है बीजेपी उसको एग्जीक्यूट बॉडी बनकर काम करती है। यही वजह है कि यहाँ से पैगाम पहुंचता है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। प्रशांत झा जो सीनियर एडिटर है उसके द हिंदू के, और जब वो 2013 में नागपुर के अंदर वो कर रहे थे इंटरव्यू, तो वहाँ जो है संघ के लोगों ने इस बात को कहा उनसे कि भाई हम मोदी को इसलिए चुन रहे हैं, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जी को इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि उन्होंने अहमदाबाद में काम करके दिखाया है और आज अहमदाबाद में एक भी विधायक मुस्लिम नहीं है। तो ये तो रणनीति का हिस्सा है सर। आज आप इसीलिए ये चीज बनाकर पेश की जाती है कि वो हिंदुत्व जो होगा उसके अंदर मुस्लिम की कोई जगह नहीं है, बल्कि मुस्लिम नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ईसाई और कम्युनिस्ट की भी जगह नहीं है। ये चीज ओपन है। अब अगर हिंदुत्व का एक मायना जो आपने कहा कि हिंदुत्व का मतलब हिंदू के अलावा किसी और का नहीं होना है अगर, तो फिर तो मोहन भागवत का बयान ही अपने आप में काफी है कि सबका डीएनए एक है, सब देश धर्मनिरपेक्ष है, सबको एक जगह रहना है। और दूसरी चीज जिसको हिंदुत्व के रूप में, कट्टर हिंदुत्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लिंचिंग जैसी जो चीजें हैं, उसको लेकर उन्होंने बोला ही है कि लिंचिंग का तो हम लिंचिंग के लिए मैं आप देखिए, मैंने बैठते ही बात कही थी कि हमने उनके बयान का स्वागत किया है, जो जिसमें दोनों बातें शामिल हैं। हिंदू मुस्लिम डीएनए वो बोलते हैं, साथ में मॉब लिंचिंग के बारे में बोलते हैं। सवाल यह है कि धरातल पर इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे। ये बात आज से 2 साल पहले माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोल दी कि जब गो हत्या को लेकर मॉब लिंचिंग हो रही थी, आज तो गो हत्या भी नहीं होती पीछे, तो उन्होंने कहा था कि इन तथा कथित गो रक्षकों का डोजियर खोलना होगा। बहुत ही अच्छा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, जिसमें काफ़ी उनका विरोध खुद हिंदू समाज ने किया था, जो कि गो रक्षक बनते हैं सो कॉल्ड। तो उन्होंने इस बात को कहा था, लेकिन उसको धरातल पर क्या हुआ? धरातल पर तो कुछ नहीं हुआ। यह है वो चीज़ है कि जो कहती जाती है। एक बिहार के अंदर जाकर आप आरक्षण की बात कह देते हैं, यही मोहन भागवत जी, जब चुनाव उस वक्त होने का होता है, लेकिन नतीजा क्या होता है? आज जनता सब समझ चुकी है। मैं ये कहता हूँ, चूंकि मैं एक धार्मिक प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि उनका धर्म जो है वो जोड़ने का काम करता है। धार्मिक परिप्रेक्ष्य के अंदर इसकी बात का हम स्वागत करते हैं। हम कहते हैं कि इससे 2 कदम और आगे बढ़ेंगे। हम मानव जाति की बात करते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं करते। ठीक है, मानव जाति की इसी पर मेरा सवाल। हिंदुस्तान हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है और हिंदू यहाँ आज से कल से 100-200 साल से नहीं रह रहा। आदिकाल जिसको कहते हैं हम, तब से हिंदू रहता है। हिंदू धर्म को समावेशी धर्म बताया जाता है, हिंदू धर्म को सहिष्णुता वाला धर्म बताया जाता है, हिंदू धर्म को दूध की तरह बताया जाता है। इसमें पानी मिल गया तो पता नहीं चलता आपको कि इसमें पानी मिला हुआ है। फिर क्या वजह है कि हिंदुओं को ये बार बार मुँह से बोल बोल के याद दिलाना पड़ता है, ये एहसास कराना पड़ता है कि तुम हमारे ही हो, हम एक जैसे ही हैं, हम भाई हैं, हम ये हैं, गंगा जमनी तहजीब है वगैरह वगैरह। उसके बावजूद विश्वास की वो डोरी नहीं बन पाती दोनों के बीच में, वो पुल नहीं बन पाता दोनों के बीच में, जिसका सपना शायद सोसाइटी देखती है। देखिए शर्मा जी, हिंदू धर्म जो है, या मोहन भागवत जी ने जो कहा कि हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है, ये बात वास्तविकता में अगर हमारे धर्म से हम देखते हैं तो हिंदू धर्म सनातन धर्म है। हिंदू धर्म भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म आज का नहीं है, 10-20 हजार वर्ष का नहीं है, क्योंकि ये युगांतर से है। जब से पृथ्वी है, सूर्य है, आकाश है, तब से हिंदू धर्म है, आज से नहीं है। और हिंदू धर्म से उत्पत्ति से लेकर के आज तक के दृष्टिकोण से जब हम ये देखते हैं तो धर्म की परिभाषा, हम लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। मैं निवेदन करूंगा, साहब अभी बोल रहे थे, मैं बड़े प्यार से सुन रहा था इनकी बात, कि हमारे संतों ने, हमारे पुरोधाओं ने, हमारे धर्म को भारतवर्ष की नींव रखने वालों ने, जिससे नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, उन लोगों ने ये संकल्प किया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू का भला हो मुसलमान का बुरा हो, सिख का भला हो जाए ईसाई का बुरा हो, ऐसा नहीं कहा। लेकिन मैं जो अभी मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया कि सबका डीएनए है, कि ये बात भी नहीं पच रही। बीजेपी अगर हिंदू राष्ट्र की बात करती है तो इनको ये बात इसलिए नहीं पचती कि नहीं है तो हमारा संविधान कुछ कहता है। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आपको ये बात क्यों नहीं पच रही है, अगर उन्होंने कह दिया कि हम भाई एक हैं। अगर आपकी संस्कृति, आपका धर्म, आपका वजह, आप धरातल की बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए, आप धर्माचारी हैं अपने धर्म के, मैं कहता हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, गावो विश्वस्य मातरः धर्मो रक्षति रक्षता। आप कितनी बार बांके बिहारी के दर्शन करने गए आदरणीय? मैं 20 बार गया हूँ। मैं महीने में 2 बार अजमेर दरगाह पे दर्शन करने जाता हूँ। लाखों करोड़ों हिंदू ऐसा है आदरणीय जो दर्शन करने के लिए जाता है, और आपके जवाब में व्यंग है। जिस तरह अभी आपने जो बोला है, एक मिनट इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। उन्होंने जो कहा है ये तो इसका तो हम स्वागत करते हैं, मतलब उसका तो हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है उससे आपको डर है। आपको इस बात का डर क्यों नहीं है? कितने मुस्लिम राष्ट्र हैं? अगर भारतवर्ष का रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो मोहन भागवत जी हो, चाहे वो संघ हो,
चाहे वो बीजेपी हो या मैं हूं, मैं भी एक धर्माचारी हूं, मैं एक ज्योतिषाचार्य हूं, मैं इस बात को कह सकता हूं कि हम हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं मान सकते। चलो उस बात को भी मत मानो, उन्होंने कह दिया हम सब भाई भाई हैं, हम एक परिवार के व्यक्ति हैं, इसमें भी दिक्कत है। उसका भी स्वागत करने में इनको ये हो रहा है कि ये गलत है। जवाब ले लीजिए, मैं जवाब देता हूँ आपका संक्षेप में। आदरणीय, एक तो ये बात समझ लें कि हिंदुस्तान सिर्फ यही नहीं है जिस परिप्रेक्ष्य में आज हम बैठे हुए हैं, जिसका ये हिंदुस्तान जो हमें मिला है, जहां हम बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान कब से? पहले मेरी बात हिंदुस्तान कब से मुझे बताइए आप। वही हिंदुस्तान कब से? बोलने तो दो, मैं वही आपके धर्म में मुझे आप ये बता दीजिए, आप धर्माचारी हैं कि आपका धर्म सनातन कब से है? आपके धर्म का मालिक कौन है? आपके धर्म के मालिक के साथ में आपकी उत्पत्ति कहां से है? अगर आपका अल्लाह है, हम उनका सम्मान करते हैं, अल्लाह के बाद में जो उत्पत्ति हुई वो अल्ली कहाँ है आपकी, वो तो बता दो। मैं बता रहा हूँ, तसल्ली रहो। आपने बोल दिया ना, जवाब सुन लीजिए। मेरे जब जहाँ से बात शुरू करी थी, बात समझ ले। हिंदुस्तान वो नहीं है जहां हम बैठे हुए हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, आखिरी विभाजन हिंदुस्तान का हमारी आंखों के सामने पाकिस्तान में हुआ, या आखिरी खंड था या अंतिम विभाजन था, पहला नहीं। इससे पहले हमारे कई विभाजन हो चुके हैं। हमारी एक जो विचार, एक जो धारा थी हमारे हिंदुस्तान की, वो मिल रही थी ईरान से, तजाकिस्तान से, कजाकिस्तान से, जिसको हम महाभारत कहते हैं, अखंड भारत कहते हैं। हम उसको मानने वाले हैं, हम उसको चाहते हैं कि वो वापस मिले, नंबर एक। दूसरा, इधर दूसरी हमारी दिशाएं मिल रही थी जापान से, मलेशिया से, वहाँ तक हमारा हिंदुस्तान, जिसको हम जम्बू द्वीप कहते थे, महाभारत कहते थे, अखंड भारत कहते थे। अब आप ये समझ लीजिए कि ये इस्लाम हिंदुस्तान रिलीजन है, हिंदुस्तान का आदम यहीं पर ही पैदा हुए, श्रीलंका के अंदर, जब भारत एक था। सुन लीजिए। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि ये कथा जो मैं आपको बता रहा हूँ, चूंकि आप धर्माचार्य भी हैं, आप समझ लेंगे। गहराई में सुन लीजिए, मैं गहराई की बात जवाब देना पड़ेगा उनको। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। मैं समझता हूँ, अपील करता हूँ, उन्होंने ये अपील की है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बयान है उनका, और हम इनके साथ हैं। मैं जवाब मुस्लिम संघ इसके साथ में अभी दे रहा हूँ, तो बोलने दोगे तभी तो जवाब मिलेगा। महाजल पलावन वाले मनु की कथा हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, मुस्लिम धर्म में, सब में मौजूद है। उन्होंने एक मौका बनाई और सभी लोग डूब गए, जो सप्त ऋषि के सिर्फ वही बचे। बाद में पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ उन सप्त ऋषि की संतान है, जो ब्राह्मण था वो भी डूब गया, इस पर फिर कभी बहस करेंगे, विस्तार से बहस करेंगे। अब सुन लीजिए, ठीक है, समय हो गया। स्वागत कर रहे हैं भाई, हम इसको मना कब कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। ऐतराज आपका इस बात पर है कि अगर डीएनए एक है तो फिर कपड़ों में भेद कैसे है? समझ में आती बात, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन सुनिए, अगर किस तरह का कोई भी बयान किसी भी तरफ से अगर मुस्लिम धर्म का गुरु कोई देता है, मुस्लिम धर्म का कोई प्रबुद्ध नागरिक देता है, उसका स्वागत करें और फिर उसमें एक लेकिन लगा करके स्वागत करें, तो कभी भी उस बयान का उद्देश्य पूरा नहीं होगा ना। अगर भागवत इस तरह का कोई बयान देते हैं और आप उसमें एक लेकिन जोड़ करके उसका स्वागत करते हैं, तो उस बयान का कोई उद्देश्य पूरा होता है। जब तक दिल नहीं मिलेंगे ना सर, तब तक हाथ मिलाने का कोई फायदा नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। एक चीज आप समझ लें,